भारतीय लोकतंत्र में रहने वाले करोड़ों मतदाताओं का जो सबसे बड़ा पर्व होता है वो है अपने वोटों का उपयोग करना। हर चुनाव में होने वाली ये वोटिंग इन मतदाताओं की ताकत होती है जो अपने पसंदीदा जनप्रतिनिधि को चुनने में सहायता करती है। लेकिन इस चुनाव में कुछ मतदाता ऐसे भी होते हैं जो अपने गृह राज्य से दूर होने के कारण अपने वोटों का इस्तेमाल नहीं कर पाते और उनकी वोट ऐसे ही बेकार हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए चुनाव आयोग एक नई पहल पर काम करने जा रहा है, जिसके जरिए दूर दराज में रह रहे प्रवासी मतदाता देश के किसी भी हिस्से से अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कर सके। इन प्रवासियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने वाली समस्या अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इसके लिए चुनाव आयोग एक नई पहल की शुरुआत करते हुए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि RVM पर काम करना शुरू कर दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार आयोग 16 जनवरी को RVM के प्रोटोटाइप पर प्रशिक्षण करेगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए सभी मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय और 57 क्षेत्रीय दलों को आमंत्रित किया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। इस RVM के जरिए एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संभव होगा और इन मशीनों को इंटरनेट की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। आयोग के अफसरों का कहना है कि इससे निपटने के लिए RVM को मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आधारित एक मजबूत, फेल प्रूफ और कुशल स्टैंड अलोन सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा। मतदान के लिए इस नई पहल पर बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि युवाओं और शहरी उदासीनता पर ध्यान देने के बाद चुनावी लोकतंत्र में भागीदारी को मजबूत करने के लिए दूरस्थ मतदान का परिवर्तनकारी पहल होगी। तो वहीं इस रिमोट EVM के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आयोग को सबसे पहले EVM के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष की आशंकाओं को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये आशंकाएं चुनाव प्रणाली विश्वास को गंभीर रूप से कम करती हैं। इस पहल को लेकर आयोग के सामने सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी, जिसमें दूरस्थ मतदान केंद्रों पर आदर्श आचार संहिता का पालन करवाना, वोटिंग की गोपनीयता को सुनिश्चित करना और दूरस्थ मतदान की पद्धति पर मतदाताओं को RVM तकनीकी से परिचित कराना होगा। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51, निर्वाचन संचालन नियम 1961 और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 में संशोधन करना होगा। इस पहल को लेकर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि एक बहुनिर्वाचित क्षेत्र मतदान मशीन के माध्यम से अन्य स्थानों तक मतदान को बढ़ाना इस चुनावी प्रणाली में विश्वास की गंभीरता को कम करेगा। हम निर्वाचन आयोग से सबसे पहले पूरी पारदर्शिता के साथ चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बहाल करने और विपक्ष की चिंताओं को दूर करने की मांग करते हैं। इस पहल का शुरू होने से पहले शुरू हुआ ये सियासी ड्रामा एक बार फिर से ऐसे वोटिंग को लेकर विपक्ष का भरोसा कम होते हुए दिखा रहा है, जिसे हर चुनाव में हार के बाद हारने वाली पार्टी के मुद्दों को सुनने को मिलता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस नई पहल को चुनाव आयोग कितना जल्दी मतदान करने वाली प्रवासियों के बीच उतारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।